आज हम श्लोक देखने वाले हैं चैप्टर 5 पदार्थ विज्ञान का कर्म विज्ञान। इसके हम इंपॉर्टेंट श्लोक देंगे। इसमें कुछ नहीं है, 4-5 श्लोक है जो आपको लर्न करने ही करने हैं और हर एक श्लोक में मतलब बताने वाला हूँ ताकि आप उसे आसानी से याद कर सके। पहला है कर्म। कर्म क्या होता है? यत् क्रियते कर्म, मतलब जो किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम कर्म बोलते हैं। फिर आता है कर्म के लक्षण। कर्म के क्या लक्षण है? देखो यहाँ पर कर्म के तीन आचार्य लक्षण दिए। पहला तर्क संग्रह, दूसरा वैशेषिक दर्शन, तीसरा चरक। हमें तीनों को याद कर सके तो कर लेना, नहीं तो समय इंपॉर्टेंट जो है वो वैशेषिक दर्शन का है, वैशेषिक दर्शन का और चरक का। ये तो आपको याद करनी ही है। पहला कर्म के लक्षण चलनात्मक कर्म का मतलब होता है चलन रूपी क्रिया को कर्म कहते हैं। फिर आता है एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागो अनपेक्षम कारणम इति कर्म लक्षणम। इसका मतलब क्या है? जो कर्म है वो कि देखो कर बताया जा रहा है द्रव्य में कर्म होता है कि एक द्रव्य में कर्म होता है और कर्म में कोई गुण नहीं होता। क्या बताया गया है कि कर्म किस में होता है? द्रव्य में होता है। कर्म में कह रहा है कि अगुणवान, यहाँ पर ये अगुण लिखा हुआ है, मतलब कर्म का खुद का कोई गुण नहीं होता। और जो कर्म हमारा संयोग और विभाग पर डिपेंड करता है। अनपेक्षम कारणम इति, इसका क्या मतलब है कि कर्म किसी दूसरे कारण पर डिपेंड नहीं करता। फिर कर्म लक्षण, ये कर्म के लक्षण है। अब हम चरक के अनुसार देखते हैं। चरक ने क्या कहा है? संयोग चय विभागे चय कारणम द्रव्यम आश्रितम, मतलब जो सहयोग का कारण और विभाग का कारण कौन है? सहयोग का कारण विभाग का कारण कौन है? कर्म है। जैसे मैं यहाँ से इस पेंसिल को अपने हाथ से सहयोग कर लूँ और इस नोटबुक से क्या कर दिया मैंने? विभाग कर दिया, तो इसका कारण कौन है? कर्म है। द्रव्यम आश्रितम, और जो कर्म है वो द्रव्य में आश्रित होता है। कर्तव्य से क्रिया, यानी जो किया मतलब क्रिया का जो कर्तव्य है उसको करना ही कर्म होता है। कर्म कर्मेंद्र उपेक्षते, और कर्म किसी और की उपेक्षा नहीं करता, कोई दूसरे कर्म की उपेक्षा नहीं करता। यत कुर्वन्ति तत् कर्म, जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। करते कर्म के भेद, सब जानते हैं कर्म के कितने भेद होते हैं? कर्म के पांच भेद होते हैं। बस उसी को श्लोक फॉर्म में लिख दिया। कौन सा? उत्क्षेपण, आपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। पंचम मतलब 5 ही कर्म होते हैं। ठीक है, हम एक एक करके इनके श्लोक को देख लेते हैं कि क्या। जैसे उत्क्षेपण है तो क्या है? देखो इनको मैं बताने से पहले मैं एक आपको ये बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म क्या है, कि आपको क्या याद करना है कि आपको एक संयोग और हेतु आपको याद करना ही करना है। क्यों? क्योंकि ये सब में कॉमन आएगा। अभी मैं 4-5 श्लोक बताऊंगा ना, उसमें एक एक लाइन का सब में कॉमन आएगा। दूसरा, और लास्ट में आपको क्या जोड़ देना है? लास्ट में आपको जोड़ देना है जो भी कर्म का नाम होगा। जैसे उत्क्षेपण है तो लास्ट में उत्क्षेपण जोड़ देना है। क्या? देखो उत्क्षेपण आप सब जानते हो उत्क्षेपण में क्या है? उत्क्षेपण अपवर डायरेक्शन की ओर मूवमेंट कराते हैं। तो ऊर्ध्व देश संयोग और हेतु, ये तो आपको याद करना ही गई है। और लास्ट में जो वर्ड है वो जोड़ देना, उत्क्षेपण। फिर आता है अपक्षेपण। अब देखो अपक्षेपण में क्या कराते हैं? हम नीचे की ओर गति कराते हैं। जैसे अच्छेपन में गेंद को ऊपर की ओर दिशा में फेंक रहे थे, अब मान लो गेंद को नीचे की दिशा में फेंक रहे हो तो क्या हो जाएगा? अधो। देखो क्या याद करना? संयोग और हेतु तो कॉमन है ही, संयोग हेतु इसमें भी कॉमन था, इसमें भी कॉमन था। लास्ट में क्या जोड़ देना है? इसमें अपक्षेपण क्या याद करना है? इसमें ऊर्ध्वदेश, इसमें अधोदेश। कितना सिंपल हो गया है। एक चीज याद करना, उत्क्षेपण से कैसे याद रखोगे? इससे ऊ आ रहा है तो ऊर्ध्व, और ऐसे क्या रहेगा? ए आ रहा है तो अधो। कितना सिंपल याद करना। देखो फिर आता है आकुंचन देखो वही है, संयोग हेतु और आकुंचन। 3 चीज़ें तो पहले कॉमन हो गई। अब ऐसा आपको ये याद करना है, याद करना है कि शरीर से सन्निकृष्ट। देखो शरीर से क्या मतलब? जो शरीर के पास है, मतलब जो शरीर है, शरीर मतलब सन्निकृष्ट का मतलब जो शरीर के पास है। यानी आकुंचन में क्या करते हैं? हम शरीर के पास का, जैसे मान लो हाथ में कागज है तो इसको अब हम क्या करेंगे? शरीर के पास इसका संयोग करेंगे, तो वही है शरीर से सन्निकृष्ट संयोग। और हेतु कंचनम क्या आता है? प्रसारण में क्या है? वही है हेतु। देखो संयोग हेतु कॉमन है, फिर लास्ट में प्रसारण जोड़ देना है। फिर आता है विपकृष्ट कुछ नहीं है कि शरीर से दूर से संयोग। जैसे कमल खिल रहा है तो शरीर से दूर संयोग, तो ये हो गया। और फिर इसमें ऐसे गमन आ जाएगा। तो गमन क्या है? आप जानते हो चारों से अलग है, तो अन्य सर्वगमनम, जो मतलब अन्य चारों से क्या है वो अलग है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। थैंक यू गाइज।